ऑनलाइन कक्षाओं व परीक्षाओं के मुद्दों को लेकर निजी स्कूलों के अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय शिमला पहुंचा। अभिभावकों का कहना है कि शिमला के कुछ निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों के अवमानना कर रहे हैं, जिसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है और इन स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की मांग की गई है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि अभिभावकों के दबाव के बाद शिक्षा विभाग ने 25 नवंबर को आदेश दिए हैं कि पहली से 9वीं कक्षा तक के बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं व पेपर दे सकते हैं, लेकिन शिमला के कुछ निजी स्कूल इन आदेशों को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कूल सरकार के आदेशों के बाहर नहीं है। इसको लेकर अभिभावकों ने एसडीएम राहुल चौहान को ज्ञापन सौंपा है और इन निजी स्कूलों को आदेशों की पालना के लिए सख्त निर्देश जारी करने की मांग की है। आज हम डीसी महोदय के पास आए हैं छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले, और आपको मालूम है 3 दिन पहले भी हम उच्चतर शिक्षा निदेशक के पास मिले थे। उनसे मुलाकात करके ज्ञापन हमने सौंपा था और ये मांग की थी कि 13 नवंबर को प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया था, एक अधिसूचना जारी की थी कि जो शिमला के स्कूल हैं या जो जहाँ पर जो है समर और विंटर सेशन का जो ये भेदभाव चलता है, जो फ़र्क है इसमें जो विंटर सेशन है वहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस भी होनी चाहिए और ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम्स भी होने चाहिए। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर एक अधिसूचना थोप दी गई थी पहले कि सभी जगह जो है स्कूल शुरू होंगे और ऑफलाइन ही सारा कार्यक्रम चलेगा, लेकिन उसके बाद जब अभिभावक जो है उग्र हुए और वो मिले जाकर जो है डीसी महोदय से और विभिन्न जो है पत्राचार किया सरकार से, उसके बाद जो है सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी पड़ी 13 नवंबर को कि ऑनलाइन मोड से ही शिमला के स्कूलों में जो सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्कूल हैं उसमें ऑनलाइन मोड भी एक मोड दिया जाएगा। ब्लेंडेड मोड कहा था, मिश्रित मोड कहा था कि अगर जो है कोई बच्चा या अभिभावक अपने बच्चों को भेजने के लिए इच्छुक नहीं है स्कूल, तो उनको जो है ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी मिलेगी और ऑनलाइन एग्ज़ाम की सुविधा मिलेगी। लेकिन उस ऑर्डर को लागू नहीं किया था। तब 25 को हम मिले थे और उसके बाद एक और अधिसूचना जो उच्चतर शिक्षा निदेशक ने जारी की, लेकिन इसके बावजूद भी दयानंद स्कूल में और तारा हॉल स्कूल में जो है ये अधिसूचना लागू नहीं की जा रही है। इसी बात को लेकर जो अभी हम दोबारा से मिलने आए हैं डीसी महोदय से, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो तारा हॉल स्कूल है और जो दयानंद स्कूल है वो प्रदेश सरकार के दायरे से बाहर नहीं है, वो शिक्षा विभाग के दायरे से बाहर नहीं है, वो किसी कानून से इतर नहीं है, वो कानून से परे नहीं है। जो अधिसूचना सरकार निकालती है वो अधिसूचना अक्षरशः लागू होनी चाहिए, वो इन दोनों स्कूलों पर भी लागू होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों स्कूल उसको लागू नहीं कर रहे हैं। और इवन की जो 25 की जो अधिसूचना जारी की गई उसमें इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है अब उच्चतर शिक्षा निदेशक के द्वारा कि 9वीं क्लास तक के बच्चे को भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, उससे भी ऑप्शन पूछी जाएगी, और अगर वो ऑनलाइन मोड से ही एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको भी 9th क्लास तक के बच्चे को भी सुविधा ऑनलाइन मोड में मिलेगी। तो इसी बात को लेकर जो है अभी डीसी महोदय से बातचीत की है, लेकिन डीसी महोदय ने ये कहा है कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत करके जो सारे मसले को वो समाधान करने की कोशिश करेंगे, और जो प्रिंसिपल्स हैं इन दोनों स्कूल के उनसे बातचीत करके जो है इसका समाधान की ओर वो आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।